गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कूलम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर नोटिफिकेशन या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, तो हमने इतना चीज पढ़ लिया है अब तक। नेक्स्ट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप लोग अगर 12th में हो तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला होता है, क्या होता है? Gm/r² होता है। तो सिमिलर फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक, उसी तरह का एक और फील्ड का प्रेजेंस होता है, वो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? बिकॉज it is formed from the source of electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये अलग तरह का फील्ड है। दिस इज अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? फोर्स पर यूनिट मास, और ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by two charge on each other and gravitational force is experienced acting one mass on another mass between the two mass. Okay, तो mass providing gravitational field and charge providing electric field, दोनों का प्रोवाइड करने का मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर ही होता है ग्रेविटेशनल फील्ड के जैसा, बस वहां पे सोर्स मास होता है और यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले फील्ड जब भी हम नाम सुनते हैं ना, तो फील्ड का मतलब हमें होता है एरिया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एरिया अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। किसी भी सोर्स चार्ज के अराउंड, आसपास में वो क्षेत्र या कहेंगे वो स्पेस जहां पे इस चार्ज का इफेक्ट देखा जा सके, फील किया जा सके, उसको हम कहेंगे वो एरिया है। सिंपल फॉर्म में नहीं कहते ये मेरा एरिया है, मतलब जहां पे हमारा असर होता है, इफेक्ट होता है, राइट ना? इसी तरह से जहां पे हमारा क्या कहते हैं, इफेक्ट होता है, उसको हम एरिया कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कहेंगे? इट इज the space around the charge in which another charge will experience electrostatic force of attraction or repulsion is called attraction और repulsion, क्योंकि हमने it is the space हमने कह दिया attraction और repulsion। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? It is the space around the charge in which another charge will experience electrostatic force of attraction or repulsion। मतलब किसी भी सोर्स चार्ज के अराउंड, सोर्स क्यों कहेंगे? Because it is the source, it is providing electric field। इस चार्ज के आसपास का वो रीजन, वो स्पेस, वो एरिया या वो फील्ड जहां पे दूसरा चार्ज अगर रखेंगे, if they will experience force of attraction or repulsion due to presence of this source charge, that field is called electric field। वो एरिया, जैसे यहां से यहां तक इसका, इसके बाद अगर इफेक्ट नहीं है इसका,
तो हम कहेंगे द चार्ज इज आउट ऑफ फील्ड, राइट ना। हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा होगा। अगर किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर सेकंड की स्पीड से अगर प्रोजेक्ट कर देते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है। क्या मतलब है उसका? अर्थ का इफेक्ट उस रीजन में जीरो हो जाता है। अर्थ इज अनेबल टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ टू दैट बॉडी। ये जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, राइट। जहां तक, जैसे ये चार्ज है, इसका अगर यहां तक अगर ये अपना असर, अपना इफेक्ट, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर किसी भी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा पाता है, तो दिस विल बी द रीजन ऑफ स्पेस व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका असर नहीं रह जाएगा, इसका इफेक्ट नहीं रह जाएगा। इफ एनी अनदर चार्ज इज प्लेस्ड आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then that charge will not experience any force due to the presence of this charge because the charge is in out of field. Okay, ये हो गया कि फील्ड है क्या, राइट। फील्ड का अपना एग्जिस्टेंस होता है, फील्ड दिखता नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस उसका नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, राइट। इफ अनदर चार्ज इज प्रेजेंट अराउंड इट, then that will be experience force. If the charge will not present then the charge will not experience any force, but still there will be electric field. For example, अगर कहीं पे फायर बर्निंग हो रही है, कहीं आग जल रहा है, if we are available around that fire burning, then we experience a radiation. Okay? अगर हम धीरे धीरे दूर चले जाते हैं तो रेडिएशन हमारा इफेक्ट घटता जाता है और एक टाइम पे हमें पता नहीं चलता है कि रेडिएशन का इफेक्ट नहीं पता चलता है। तो वहां पे एक एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो कि फायर बर्निंग अब भी है, बट हमें रेडिएशन हम फील नहीं कर रहे। क्या मतलब हुआ? वो रेडिएशन फील करने के लिए हमें कहाँ होना चाहिए? उस रेडिएशन के आसपास होना चाहिए, उसके फील्ड में होना चाहिए। वो जहां तक अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है उस जगह पे होना चाहिए। अगर हम बाहर चले गए तो हम कहेंगे वी आर या आई एम आउट ऑफ फील्ड ऑफ रेडिएशन। जहां तक रेडिएशन का प्रभाव था उससे हम बाहर चले गए तो हमें कोई भी रेडिएशन इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। आसपास का वो रीजन जहां तक वो रेडिएशन अपना इफेक्ट शो कर पाता है उसको फील्ड कहेंगे, उस रेडिएशन का। इसी तरह किसी भी चार्ज के आसपास वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस किया जा सके, किसी if another charge placed in that region that will experience electric force of attraction or repulsion, then only that region is called electric field. अब फोर्स तो एक्सपीरियंस करता है, कितना करता है या फील्ड कैसे बाय मेजर करेंगे कि ज्यादा है या कम है, राइट। तो उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? कितना ज्यादा कितना कम नहीं, हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितना ज्यादा फील्ड है। If there is a field, then there is a what is the amount of field? कम है, ज्यादा है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो if two चार्ज, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, अगर यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है इसके कारण, this is the source and this charge is test charge, right? तो हम इसके बीच का फोर्स निकालेंगे और इस चार्ज से डिवाइड कर देंगे। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इफ पॉइंट विल चेंज देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो चेंज। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल चेंज। इफ इट विल बी क्लोजर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज। इट विल बी farther point, then its intensity will gradually decrease.
ओके, कैसे उसको हम देखेंगे। अभी हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स per unit positive test charge per unit positive test charge, the electrostatic force per unit positive test charge is called electric field इंटेंसिटी। टेस्ट चार्ज हमने क्यों कहा? क्योंकि अगर हम फील्ड फाइंड करते हैं ना, तो कहीं पे यहाँ पे अगर फील्ड फाइंड करेंगे तो कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। जब तक सोर्स नहीं होगा, जब तक हम कोई कैंडल नहीं जलाएंगे, तो कैंडल इज अ सोर्स ऑफ लाइट। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? चार्ज है। जब तक कोई चार्ज नहीं होगा तब तक वो आसपास के रीजन में फील्ड जनरेट प्रोवाइड नहीं करेगा, एंड द चार्ज विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। अगर इसके कारण यहाँ फील्ड फाइंड करना है, वी विल पुट एनी another charge at this point. Okay, calculate the force, that is 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। और जो टेस्ट चार्ज है उससे अगर डिवाइड कर देंगे, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड it is a vector quantity and its unit is Newton per coulomb। क्यों न्यूटन पर कूलम? Because force per unit charge, force is Newton पर यूनिट चार्ज, कूलम चार्ज इज कूलम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। अलग अलग यूनिट में हम इसको लिख सकते हैं, बट बेसिक यूनिट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज इज फील्ड। हमेशा फोर्स पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ना? सिमिलर है इन चीजों को। अगर आपने पढ़ा है ग्रेविटेशन अच्छे से, तो various things in gravitation and electrostatics are similar. You can compare charge as a mass, mg as a 1/4 pi epsilon naught, and you can easily go in this chapter. Okay, so positive test charge is called electric field intensity. It is a vector quantity and its unit is Newton per coulomb. तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स F, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? हम E की बात करेंगे, E की बात क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज F by Q। Q क्या है? टेस्ट चार्ज है, ठीक है? तो यहां पर हम लिखेंगे where F equals to electrostatic force, E equals to electric field, and Q equals to test charge। ये वो चार्ज है जो इस सोर्स के कारण फील्ड यहाँ पे कितना है उसके लिए एग्जामिन करने के लिए, पता करने के लिए रखा था। ये जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस किया, उस फोर्स को इस चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बिकम्स electric force per unit positive test charge, that is called electric field intensity, and it is a vector quantity and its unit is Newton per coulomb। ओके, थैंक यू। एक बार देखिए यहाँ पे सही से, ओके, फील्ड है तभी, फील्ड में अगर कोई पॉइंट है तभी वहां पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ओके, फील्ड मतलब एरिया अराउंड द सोर्स
in which another charge will experience force of attraction or repulsion. ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ये तो हमने सिर्फ देखा कि अलग अगर किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स, किसी भी टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स अगर F लगा है, इफ एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स F, then electric field will be F by Q. Right? If we have given force, then we can find field. फोर्स कहाँ? टेस्ट चार्ज पे। नेक्स्ट देखेंगे, अगर कोई सोर्स चार्ज है तो what will be the force, what will be the field due to this source charge at any point which is at the distance r. Okay, तो हम यहाँ लिखेंगे next electric field due to point charge, electric field due to point charge। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज तो हम दो चार्ज लेते हैं, एक यहाँ पे चार्ज लेते हैं Q, इसको हमने सोर्स चार्ज लिया और इस पॉइंट पे हमें फील्ड फाइंड करना है। दिस इज द सोर्स चार्ज, वी नीड टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट, और यहाँ पे हमने जो चार्ज लिया है इसका हमने नाम दे दिया Q नॉट। ठीक है, और ये जो चार्ज है ये है सोर्स चार्ज, ये है टेस्ट चार्ज। ओके, तो यहां पे हम देखेंगे दिस इज द सेपरेशन आर। फोर्स पर यूनिट, हमने इंटेंसिटी को देखा, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, उसके बाद इससे उसको हम डिवाइड कर देंगे, किसको? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को चार्ज से। राइट, देखेंगे कंसीडर, यहाँ पे लिख देंगे कंसीडर a source charge Q at a distance r from the test charge, from the test charge. Okay, source charge Q at a distance r from the test charge. We need to find force field at that point. ये जो अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपेयर each other, force will be in this direction. This is because field is also in this direction. Okay, तो यहाँ पे field भी इसी डायरेक्शन में होगा। राइट, तो हम लिखेंगे फोर्स क्या होता है, F equals to 1/4 pi epsilon naught Q naught by r square. This is the electrostatic force. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, P equals to F by फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ध्यान रखना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलना जरूरी है और बहुत जरूरी है। लिखेंगे 1/4 pi epsilon naught Q naught by
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा क्यू की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया। व्हाट इज दिस? E इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught q by r square. This q is source charge and this q is test charge. हमने क्या किया? फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया. This is the field at this point, right? And this is the vector quantity. कैसे पता चला? तो डायरेक्शन is ये क्या है? मैग्नीट्यूड है. वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको. कैसे? जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखा था. Right? It can be also written in the vector form, similar to the electrostatic force is written in the vector form. Only Q1 Q2 की जगह सिर्फ सोर्स चार्ज होगा. ओके, तो यहाँ पे हम फील्ड की बात करेंगे. फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम. फोर्स फाइंड करेंगे चार्ज में. अब यहाँ पे हमें इसको बार बार हमें ये नहीं करना पड़ेगा, राइट ना? Simply if there is a charge q, what is the field over here? 1/4 pi epsilon naught q by r square. There is not any charge here. We did not require any test charge on this. We only can find the force per unit charge. या तो ये q लिख सकते हो या simply 1 लिखो. तो क्या लिखोगे? 1/4 pi epsilon naught, यहाँ पे 1/4 pi epsilon naught q into 1 by r square. तो 1/4 pi epsilon q by r square यही हो जाएगा. You will take positive 1 कूलम चार्ज. इसी को इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे. डिफाइन करना पड़ेगा 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को. डेफिनेशन में 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को लिया गया है. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, देन देयर विल बी नो एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब आगे होगा कि पीछे होगा, टुवर्ड्स होगा कि अवे होगा. In which case towards, in which case away. This is because unit positive test charge electric field intensity को define करने के लिए लिया गया है. Okay, तो इतना हमें पता चल गया. तो हम इसको एक बार वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं. वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं. Electric field in vector form. We can write field due to point charge in vector form. Okay. वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E वेक्टर फॉर्म अगर लिखेंगे ना, सिंपली मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है ना. 1/4 pi epsilon naught q by r square. इसी वेक्टर की बात करेंगे तो ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड हो गया. सिंपली डायरेक्शन क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग द r डायरेक्शन. क्या लिख देंगे? r कैप. दिस इज द वेक्टर फॉर्म. अदरवाइज r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. इफ यू मल्टीप्लाई 1/4 pi epsilon naught q by r square. r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. r square ये क्या हो जाएगा? r cube. और ये क्या हो जाएगा? r कैप को छोड़ के क्या बन जाएगा? ये r वेक्टर हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमने r से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया. ये हो गया r square into r, r cube, और ये r कैप into r, दैट इज r वेक्टर. राइट ना? फिर मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ क्यों. r वेक्टर बराबर क्या होता है? r मैग्नीट्यूड इनटू r कैप होता है. ऐसा क्यों होता है? तो r कैप इज द यूनिट वेक्टर, दैट इज r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r. यूनिट वेक्टर ये क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस. यूनिट वेक्टर अलोंग द r. राइट? तो अगर इस तरह से लिखते हैं, ये r कैप इक्वल्स टू r वेक्टर डिवाइडेड बाय r, तो r वेक्टर इक्वल्स टू r इनटू r कैप. तो हमने यहाँ पे ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई किया, तो r into r कैप इज r वेक्टर एंड r स्क्वायर into r इज r क्यूब. ओके, यहाँ तक एनी प्रॉब्लम? चलिए, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्यूटोरियल हम करेंगे, देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ आवे कहा, क्या अवे होगा हमेशा या टुवर्ड्स होगा। तो सोर्स देखो, टेस्ट चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने यहां डिफाइन किया था कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस जब हम डिफाइन कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमने क्या बोला, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोला। इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स होगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो टेस्ट चार्ज विल बी ओनली यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ओके। और सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है, कितना भी वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। इट मींस सोर्स चार्ज कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, हैविंग एनी वैल्यू, बट टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. On this basis, we can determine, we can calculate, we can find the direction, specific direction of electric field due to positive charge, due to negative charge. और उसके बेसिस पे हम देख लेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज. समटाइम्स हम कहते हैं, वी हैव सम क्वेश्चंस कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, why electric field is towards the negative charge. तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ आगे. जैसे पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज क्या हो सकता है, ये सपोज करो प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे हमें फील्ड चाहिए. यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, सपोज करो 1, क्या है, पॉजिटिव 1 कूलम. ओके, ये क्या है, प्लस चार्ज है, ये क्या है, प्लस चार्ज है. टेस्ट चार्ज पॉजिटिव 1 होता है हमेशा. इट विल रिपेल ऑलवेज ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, अवे होगा अगर ये चार्ज आ है. दूसरी बात, अगर यही माइनस क्यू चार्ज है तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट की वैल्यू माइनस 1 कूलम होगा और सॉरी प्लस 1 कूलम होगा और ये क्या करेगा, positive charge repel each other. Test charge is positive 1 coulomb, source charge is positive q, so it will repel each other, right now. So this is because field is in this direction, away from the positive charge. Now here negative charge, source charge negative भी हो सकता है, positive हो सकता है, but we can't change the test charge. Test charge over here also positive and test charge is positive over here also. This is because this negative charge attract each other. Force on the negative positive 1 coulomb charge is towards the negative charge. तो इन दोनों ही केस में फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इट विल अवे फ्रॉम द चार्ज, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज. ओके, तो ये हो जाएगा एंड इट हैज वैल्यू इज एट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिंपली q by r square. अब देखेंगे this field is due to this and this field is due to this. So I am writing here only what is writing, only magnitude. It means same field is in the both the case, but in case of positive charge it will be away from the charge, in case of negative charge it will be towards the charge. Clear? तो हम यहाँ से एक पॉइंट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज ऑलवेज अवे, बिकॉज़ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, अगर मैं पॉजिटिव हूं पॉजिटिव को क्या करूंगा, रिपेल करूंगा. अवे हमेशा सब डायरेक्शन में अवे. ओके, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज विल बी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, तो टुवर्ड्स इन केस ऑफ नेगेटिव सोर्स चार्ज एंड अवे इन केस ऑफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज. ओके, चलिए इतना हो गया. ये मैंने डायरेक्शन पे बात किया कि डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
always away due to positive source charge. From the source charge. Next, इस केस में ये स्टार मार्क करके लिख देते हैं फर्स्ट पॉइंट, ये स्टार मार्क करके हम यहाँ लिख देते हैं सेकंड पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is always towards the negative source charge due to the source charge. इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज के कारण, अगर पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज है तो आसपास में हमेशा फील्ड अवे होगा ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज, और नेगेटिव चार्ज अगर सोर्स चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज के कारण हमेशा टुवर्ड्स होगा, और टेस्ट चार्ज विल बी ओनली यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. Okay. Look on the board. You can write this point, you can remember this point, you can understand this concept, so that you can always draw the direction of electric field in the correct way, on the basis of correct understanding. Okay. अगर एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स के रिगार्डिंग हो जाता है तो हम किसी भी न्यूमेरिकल में सही से अप्रोच कर पाते हैं और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस point charge, electric field due to various point charge at a point. अगर हम बात कर रहे हैं एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 किलोमीटर Q by r स्क्वायर. एक चार्ज अगर Q है तो Q by r स्क्वायर, उसके दूसरा के कारण Q2 by r स्क्वायर, Q3 by r स्क्वायर, Q4 by r स्क्वायर. इसी तरह अगर मल्टीपल चार्ज है, 2 4 5 10 चार्ज है, एक पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करना है तो हम हर किसी के कारण फील्ड फाइंड करेंगे और उसको वेक्टर सम कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फील्ड. यहाँ पे अभी एक चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज करो सिर्फ पॉइंट है, राइट ना, पॉइंट क्या है, P है, और अलग अलग चार्ज यहाँ पे है. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज डिपेंड करता है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, राइट ना. तो यहाँ पे डिपेंड करता है ये, इसको हम R1 लिख देते हैं, इसको हम R2 लिख देते हैं, इसको हम R3 लिख देते हैं, इसको हम R4 लिख देते हैं, इसको हम R5 लिख देते हैं, और ये पॉइंट क्या है, P है. अगर ये -Q है, सपोज करो फील्ड किधर हो जाएगा, इधर, इसको क्या लिख देंगे, P5. अगर ये पॉजिटिव है, फील्ड किधर हो जाएगा, इधर, P1. if this one is positive, this is P2. This is positive, this is P3. If this one is negative, then P4.
हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये यहाँ से इंटर लाइन के अकॉर्डिंग दिस इज E1 because away due to positive charge, away due to positive charge, away is due to positive charge. Towards due to this is negative charge, towards due to this is negative charge. Okay? अब ये सभी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर है, तो सभी का वेक्टर सम कर देंगे, then we will have net electric field at this point. लिखेंगे net electric field at point P due to various charge. Net electric field at point P due to various charge is the vector sum of electric field due to individual charge at that point P, due to at that point P. तो यहाँ पे हो जाएगा E वेक्टर प्लस हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस E5 वेक्टर, अगर और चार है तो डाउन कर, इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, राइट? किसी एक पॉइंट पे फील्ड जो होगा वो इंडिविजुअल चार्ज के कारण फील्ड का वेक्टर सम होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान दो, नेगेटिव चार्ज के कारण हमने फील्ड को नेगेटिव नहीं लिखा है, क्यों? बिकॉज नेगेटिव चार्ज ओनली shows that it will be attraction or repulsion, डायरेक्शन को डिटरमाइन करेगा। हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स होगा, क्योंकि वेक्टोरियली हमने लिखा तो वी कैन ऐड इट वेक्टोरियली। ओके, क्योंकि डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते, तो 1/4 एप्सिलॉन और q1/r² करके सम हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, वेक्टोरियली कर सकते हैं, वेक्टर सम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, एक फील्ड के कारण, एक चार्ज के कारण क्या फील्ड होता है, जैसे E1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन q1/r²। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो r³ × r², E2 1/4 पाई एप्सिलॉन q2/r2³ × r2², E3 = 1/4 पाई एप्सिलॉन q3 डिवाइडेड बाय r3³ × r3²। E4 = ये सभी क्या है, वेक्टर फॉर्म है, दिस इज वेक्टर फॉर्म, 1/4 पाई एप्सिलॉन q4/r4³ × r4², राइट? E5 की वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q5/r5³ × r5², ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन सभी में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो E की वैल्यू वहां से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या लिखेंगे, q1/r1³ × r² प्लस q2/r2³ × r2² प्लस q3/r3³ प्लस r3² प्लस q4/r4² × r4² प्लस q5/r5³ × r5। एक बार देखिए इस चीज को, कोई प्रॉब्लम किसी को? इसी तरह से हम
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज, आज हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस पॉइंट चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट या एट अ पॉइंट P। ओके, ये पॉइंट चार्ज के कारण है, वेरियस पॉइंट चार्ज के कारण है। अब जैसे इसका एग्जांपल में छोटा सा लेता हूँ, जैसे कि मैंने कल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फोर्स फाइंड किया था। अब यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, we need to find field at this point P। ओके, ये पॉइंट क्या है, P है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ये चार्ज है Q1 इक्वल्स टू 5 कूलम, यहाँ पे चार्ज है Q2 इक्वल्स टू 5 कूलम भी ले लेते हैं, या इसको लिख देते हैं Q3 इक्वल्स टू 5 कूलम, और इसको लिख देते हैं 10 कूलम। ओके, तो यहां से हम देखेंगे ये जो, और ये सभी जो है 2 मीटर ले लेता हूं मैं। इफ दिस इज 2 मीटर एंड इट्स डायगोनल विल बी कितना हो जाएगा, 2 मीटर। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इस पॉइंट को सभी पॉइंट अवे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पे हमें ध्यान देना है, हमेशा अलोंग द लाइन होता है, पॉइंट और चार्ज, सोर्स चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग के लाइन में ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, या टुवर्ड्स या अवे, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव है तो अवे है, अगर नेगेटिव होता है दिस इज टुवर्ड्स, दिस इज टुवर्ड्स एंड दिस इज टुवर्ड्स, जैसे ये सभी अपने डायरेक्शन पे अपोजिट हो जाता, तो दिस इज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसके कारण 5/2 2 जा 4, राइट, और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये क्या है 10/2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, ये भी उतना ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। इन दोनों का वेक्टर सम E1 और E2 क्या है, दोनों बराबर है। अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E1 बराबर E2 बराबर E3, मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा, 9 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5/4, कैसे, ये भी हो जाएगा 5/4, तो हो गया 5/4। तो व्हाट वी कैन राइट, इट विल बी इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ into 5/4, इसको 45/4 into 10⁻⁹। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, इन दो इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो √2e हो जाएगा, दैट विल बी, और एंड दिस इज डिफरेंट, व्हाट वी कैन राइट, E net इक्वल्स टू 2, सपोज करो ये सभी इक्वल है तो हमने इसको E लिख दिया, ये E हो जाएगा, ये भी E हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे √2e + E। Why? इन दोनों का वेक्टर सम इधर हो जाएगा, कितना, √2e, बिकॉज़ ये भी E हो रहा है और ये भी E हो रहा है फाइनली, और ये ऑल थ्री हैज सेम मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्शन अलग अलग है। इसका a² e² + e² + 2e cos 90, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है ना, अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, e² + e² √2e²।
और इन दोनों क्योंकि ये 90 है और दिस इज 45, दिस इज 45, तो इसका जो सम होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। नाउ दीज टू वेक्टर एट 0 डिग्री इट कैन बी एडेड डायरेक्टली। हमने क्या लिखा √2e + e, और ये मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। √2e की वैल्यू 45/4 × 10⁹, दैट इज 45/4 × 10⁹। तो यहाँ से e नेट की वैल्यू हो जाएगा 45/4 × 10⁹, ब्रैकेट में √2 + 1 आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम? ध्यान से देखना है, इसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और बहुत छोटा मैंने एक एग्जांपल लिया है और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट में जा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस खुद से करना है। कोई प्रॉब्लम है तो उसको पेस्ट कर देना है, कहाँ पे? कमेंट में। ओके, तो आज का क्लास हम क्लोज करते हैं। थैंक यू बच्चों।